तंबाकू को लेकर, जागरूकता को लेकर हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। नशा ऐसी आदत है जो खुद की जिंदगी के साथ परिवार और समाज पर भी इसका असर डालता है। तंबाकू के सेवन पर लोगों की क्या राय है? इंडिया न्यूज के सबसे बड़े सर्वे में आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट तैयार की, उसे देख लीजिए और गौर से समझ भी लीजिए। तंबाकू को कहें ना, जिए सेहतमंद जिंदगी। तंबाकू का सेवन जोखिम में जिंदगी। तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण हो सकता है। तंबाकू और इससे बने तमाम उत्पादों पर बाकायदा ये चेतावनी लिखी होती है। इसके बावजूद इसके सेवन को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। खासकर युवाओं के बीच तंबाकू का सेवन फैशन बन गया है। यही वजह है कि इस धीमे जहर से लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे पर इस साल की थीम बच्चों को तंबाकू की आदत से बचाना है, क्योंकि 10 में से 9 स्मोकिंग करने वाले 18 साल की उम्र से पहले ही अपनी पहली सिगरेट पी चुके होते हैं। जब तक वो इसके साइड इफेक्ट को समझते हैं, तब तक वो इसके आदी हो चुके होते हैं। आए रोज हम देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, स्मोकिंग बढ़ती जा रही है। तो हमारे को आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि जो भी पेशेंट्स या जो भी जनरल पॉपुलेशन स्मोक के साथ या स्मोक के एक्सपोजर के पास हैं, तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जब भी कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा होता है, उस इंसान के अंदर तो स्मोक जाती ही जाती है और उस इंसान के अंदर ही कार्सिनोजेंस जाते हैं। उन कार्सिनोजेंस के अंदर जैसे पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेंजीन है, निकोटीन है। निकोटीन का कारण की वजह से ही आप लोगों की एडिक्शन पेशेंट की बनी रहती है। साथ ही उनके अंदर नाइट्रोसामीन्स भी हैं, NN, करके ऐसे हार्मफुल तत्व हैं जो कि आगे जाके कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तंबाकू का सेवन सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है, जो लोगों को न केवल अंदर से खोखला करता है, बल्कि सीधे मौत के मुंह में धकेलता है। तंबाकू किसी भी रूप में कैंसर का कारक हो सकता है, जिसमें मुंह, गले और फेफड़ों के साथ साथ पेट, पैंक्रियाज, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जैसे अंग शामिल हैं। तंबाकू चबाने से सिर और गर्दन, खासकर मुंह का कैंसर हो सकता है, जबकि स्मोकिंग करने से हार्ट और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। स्मोकिंग करने से धमनियां कमजोर पड़ने लगती हैं और शरीर में रिलीज होने वाले हार्मोन स्ट्रेस लेवल बढ़ाने लगते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि देश में हर साल 1.35 मिलियन लोग तंबाकू सेवन की वजह से मौत का शिकार बनते हैं। औसतन रोज 20 सिगरेट पीने वालों की औसत उम्र में 13 साल की कमी होती है और इसमें से 23% लोग अपनी उम्र के 65 साल तक भी नहीं पहुंच पाते। तंबाकू के हानिकारक प्रभाव केवल धूम्रपान करने वालों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो लोग भी इसके खतरे में हैं जो धुएं के संपर्क में रहते हैं। उन्हें भी हृदय रोग, श्वसन के साथ कुछ खास तरह के कैंसर प्रभावित कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू के धुएं में 7000 से ज्यादा केमिकल होते हैं, जिनमें से कई जहरीले होते हैं और कम से कम 70 केमिकल कैंसर का कारण बनते हैं। कुल मिलाकर तंबाकू का सेवन शारीरिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिससे बीमारियों और मौत में बढ़ोतरी होती है और जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। जो अर्बन पॉपुलेशन है, तो हमारे पास एक रूरल पॉपुलेशन भी है। जो हमारे किसान लोग जो अपनी इतनी मेहनत करके हमारे को खाना प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जब वो लोग भी स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो गृहिणियाँ होती हैं वो भी उतने ही रिस्क पे होती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। जब एक इंसान खुद स्मोक कर रहा होता है, खुद को भी असर जा रहा है, और लेकिन जो उसके साथ पेशेंट होता है या उसके साथ के जो अटेंडेंट्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी उतना ही वो प्रभावित कर सकता है। और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जिन महिलाओं को कैंसर डेवलप हुआ, उनके अंदर से 58% महिलाओं ने हिस्ट्री पॉजिटिव दी है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो स्मोकिंग करते हैं। अब क्योंकि गांव के अंदर जगह कम होने की वजह से या फिर सोसाइटी के सोशल एनवायरनमेंट की वजह से करीबियां होती हैं, इसलिए स्मोकिंग का एक्सपोजर फीमेल्स पे और ज्यादा बुरा प्रभावित करता है। साल 1988 में मई के आखिरी दिन वर्ल्ड टोबैको डे का प्रस्ताव पास किया गया था और तब से हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है।
ऐसे में अगर सेहतमंद जिंदगी जीनी है तो तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पाद को ना कहना होगा, क्योंकि इससे निजी नुकसान के साथ ही समाज का पतन भी हो रहा है। नशे में उलझी युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी से जुड़े हुए कई सारे सवाल लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे, लोगों ने अपनी राय दी है। सर्वे का पहला सवाल जो हमने किया आपके सामने, क्या आप किसी भी रूप में तंबाकू का नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं? 14% ने कहा हाँ करते हैं, 85% लोगों ने कहा नहीं करते हैं और 1% लोग कहते थे कि हम छोड़ना चाहते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनिल बंसल हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं IIMA के। रेखा झिंगन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर मोनिका पुरी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोनिका पुरी के पास चलूंगा। मोनिका जी, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही एक्चुअली दुखदाई बात है कि हम इस सेंचुरी में बैठ के 2024 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, एक विकासशील देश की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज भी तंबाकू का सेवन ना कि सिर्फ स्मोकिंग फॉर्म में बट कि स्मोकलेस फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर मैं एक छोटा सा सर्वे आपसे ही कर लूँ जी। कि हमारे खुद के परिवारों में या हमारे खुद के फ्रेंड सर्कल में एवरी थर्ड पर्सन is either chewing tobacco or smoking tobacco. It is as prevalent as that, and that is a very big public health issue. And the reason is कि कई बार, एंड ये जो आज इस बार जो 2024 की वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है, उसमें खासकर बच्चों पे फोकस किया गया। द यूथ ऑफ नॉट जस्ट इंडिया, across the world is suffering from a public health issue which is tobacco use. जैसे मैंने बोला, स्मोकलेस एंड स्मोक बोथ। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि जब तक किसी को ये समझ में आता है कि ये एक चिंता का विषय है, ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, तब तक तंबाकू अपना नुकसान करके जा चुका बहुत होता देर है। हो चुकी होती है, ये आपने सही कहा। सर्वे का दूसरा सवाल हमारे सामने है। वो सवाल हमने लोगों से पूछा कि तंबाकू इस्तेमाल करने वाले किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को आपने किस बीमारी से परेशान पाया है? 48%, इसको नोट कीजिएगा, 48% लोग कहते हैं कैंसर, 5% लोग कहते हैं हार्ट लंग्स डिसीज, 5% लोग किडनी डैमेज की बात कर रहे थे और 24% लोग मान रहे थे कि डिप्रेशन और तनाव। 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर अनिल बंसल, आप क्या कहें? डॉक्टर अनिल, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारी आवाज जी अब आ रही, बताएं। ये आपने बहुत सही इशू उठाया है। आज 31 मई है और हमारे देश में पिछले कितने सालों से हम लोग 31 मई को नो टोबैको डे मना रहे हैं और लोगों के अंदर जागरूकता करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बावजूद इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो सरकार जो होती हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं हम इसको हटाना चाहते हैं। अगर सरकार को पता कि इतनी खराबी है, इसमें इतना कैंसर बढ़ रहा है, तो इसका प्रोडक्शन क्यों नहीं रोकते? इससे कमाई क्यों करना चाहते हैं? विज्ञापनों के अंदर बड़े बड़े टीवी के अंदर स्टार आते हैं और वो गुटखे की, तंबाकू की प्रमोट करते हैं और आम आदमी, आम जनता उसका शिकार होती है। तो इसके लिए सबको मिलके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और कानून के जो लोग हैं इम्प्लीमेंट करने वाले, उनको कानून स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा जी। और आजकल बेसिकली ये जो जी, और डॉक्टर साहब आजकल खबरों की मारामारी में कोई भी चैनल अपने प्राइम टाइम शो में इस तरह के सामाजिक सरोकार के विषयों को नहीं उठाता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि समाज में हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने इस विषय को उठाया और ये देश के लिए भी चिंता की बात है, समाज के लिए भी चिंता की बात है। और जिस तरीके से हमारे देश के युवा नशे की तरफ, तंबाकू की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो कम से कम उनको जागरूक किया जाए। रेखा झिंगन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करूंगा, लेकिन सर्वे का एक और सवाल है, तीसरा सवाल, आपके लिहाज से तंबाकू के सेवन का सबसे बुरा असर क्या होता है? 60% लोग मान रहे हैं कि खराब सेहत, 22% लोग मानते हैं कि धन की बर्बादी, 14% लोग मानते हैं परिवार में कलह होती है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। रेखा जी, क्या कहेंगे आप?
रेखा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? रेखा जी, लगता है मेरी आवाज रेखा जी तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर मोनिका, क्या कहेंगे आप? आपने जो एक स्पेक्ट्रम की बात की है, जी। ये सारी चीजें होती है। ना सिर्फ यहाँ पे धन की बर्बादी होती है, बल्कि शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसपे तंबाकू सेवन का असर नहीं होता। और जो लोगों का ये कोई कमेंट नहीं है, वो कमेंट इसलिए नहीं है कि शायद उनको अभी तक ये समझ में ही नहीं आया कि उनके पास आगे जाके और क्या चिंताएं बढ़ सकती है। और गृह क्लेश ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसका कारण ये है कि जो एक आप आदत बनाते हैं तंबाकू सेवन की, ये सोच के कि आपको एक टेम्पररी उसमें रिलीफ मिल रहा है, वो खुशी मिल रहा है, वही तंबाकू में जो निकोटिन है, जो आपने बताया, वही बाद में एक डिप्रेसेंट होता है। तो जो एक आपके लिए क्षण भर का सुख होता है, वही बहुत बड़ा आपके लिए एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके ना कि आपका एक फाइनेंशियल लॉस होता है बिकॉज ऑफ द एडिक्शन हैबिट दैट यू गेट इन, उसके अलावा फैमिली ट्रबल इश्यूज बिकॉज आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि कोई ना कोई बीमारी आपको हर वक्त परेशान करती रहती है, चाहे वो मनोरोग हो, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो डिप्रेशन हो रहा हो, चाहे वो डाइजेशन का इशू हो रहा हो, कुछ ना कुछ आपको तंग करता ही रहेगा। तो ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। इन सब में ना कि सिर्फ एक हेल्थ का लॉस है, बट एक सोशल लॉस भी है और एक सोसाइटल लॉस भी है। जी, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। वो सवाल है कि क्या नशा करने वाले लोगों को आप समाज और कानून के लिए बड़ा खतरा मानते हैं? 88% लोगों ने कहा हाँ मानते हैं, 11% लोगों ने कहा नहीं मानते, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये बड़ा कारण, ये समाज का संकेत तो निकल कर आ गया, लेकिन बड़ा कारण क्या है ये भी अपने आप में समझ में आता है। सर्वे का एक और सवाल, आप नशा मुक्ति अभियान में किस तरह से सहयोग करना पसंद करेंगे? खुद नशा नहीं करेंगे, लोगों की राय निकल कर आए। खुद नशा नहीं करेंगे, ये एक बड़ा संकेत था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई कहता तो इस बात को लेकर है, चर्चा भी इस बात को लेकर करता है, लेकिन खुद वो महसूस नहीं करता है कि क्या, जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नशा मुक्ति अभियान में किस तरीके से सहयोग करना पसंद करेंगे। 24% लोगों ने कहा खुद नशा नहीं करेंगे, 26% लोगों ने कहा नशा छोड़ने वाले का साथ देंगे, 7% लोगों ने कहा नशा मुक्ति कैंप लगवाएंगे, 30% लोगों ने कहा जागरूकता अभियान चलाएंगे, और 13% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। समाज की जब तक भागीदारी नहीं होगी, संभव नहीं है। डॉक्टर अनिल बंसल साहब। तो सही कहा आपने, क्योंकि एक महामारी का रूप लेती जा रही है। और जब मैं प्रेसिडेंट था डीएमए का 2003-4 में, तब मैंने और डॉक्टर के अग्रवाल ने मिलकर, जो बाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डीएमए के, हमने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाई, लेक्चर्स लिए। इस बात का 24 साल हो, 20 साल, और 20 साल के बाद बजाय कम होने के ये चीज़ बढ़ती जा रही है। जो तंबाकू है, इसका जो है एडिक्शन हो जाता है और व्यक्ति चाह के भी नहीं छोड़ पाता, और उसको या उसकी फैमिली को बहुत नुकसान होता है। हमें पब्लिक अवेयरनेस तो बनानी है, साथ ही साथ हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा कि ये जो चीज़ एक जहर है, खतरा है, अपनी कुछ कमाई करने के लिए इसको अलाउड करती हैं, इनको स्ट्रांगली बैन करना चाहिए। और जो लोग पीते हैं, जिनको एडिक्शन है, उनके हेल्प करनी चाहिए, कैंप लगा के उनको पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को, उनके परिवारों को समझा के, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी इसके दुष्प्रभाव से हम आम जनता को और लोगों को बचा सकते। ये बड़ी दुखद बात भी है और तमाम तरह के संकेत नजर आते हैं, लेकिन फिर भी समाज के बहुत सारे जागरूकता अभियान चलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के मैसेज आते हैं, समाज के लोग समझते भी हैं, कुछ लोग जो इसके आदी हो जाते हैं वो छोड़ते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये संख्या बढ़ रही है, युवाओं में संख्या बढ़ रही है। ये भी एक चिंताजनक बात है। एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बात, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ ये सर्वे सिर्फ इसलिए कि समाज में ये संकेत जाए आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। थोड़ा रुकिए, ठहरिए और सोचिए, और ये सोचिए कि ये सही है या गलत है। फिलहाल इतना ही, चलते रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। सभी लोगों का शुक्रिया जो मेरे साथ बने रहे, इस सामाजिक सरोकार के विषय पर और चर्चा भी करते रहे।